सबको सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले लाइव आया था, लेकिन कुछ आवाज़ नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से लोग जो है जुड़ नहीं पाए हमसे और आवाज़ हमारी जा नहीं पा रही थी। सम्मानित साथियों, आज का मेरा विषय है परिवहन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार से जंग। उसका रीजन है आज हमारे देश में जो सड़क दुर्घटनाएं जिस हिसाब से हो रही हैं, जिसकी वजह से एक सड़क दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाने के कारण पूरा परिवार पूरी तरह से जो है अव्यवस्थित हो जाता है। वो किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई अपंग हो जाता, अपाहिज हो जाता है। अपाहिज हो जाने से पूरे परिवार का पूरा जो है एकदम जो ये समझ लीजिए कि उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, उसके परिवार तहस नहस हो जाता है। अपंग होने से उसकी आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, मतलब हर तरीके का शोषण होता है, जिसमें रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ ये है। और इस समय हमारा उत्तर प्रदेश रोड परिवहन विभाग रोड सेफ्टी का जन जागरण प्रोग्राम जगह जगह कर रहा है। सम्मानित साथियों, उसमें जो विचार करने वाली बात है, आखिर उसके बाद भी इतना फंड लुटाने के बाद भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। मैं आप सभी सम्मानित साथियों से सहृदय निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारा जन जागरण प्रोग्राम फेसबुक लाइव के माध्यम से जो आप लोगों के समक्ष परोसने का काम कर रहा हूं, सम्मानित साथियों, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लोगों को अवेयर करें, ये हमारा उद्देश्य है। अभी हाल ही में मैंने परसों 3 फरवरी 2021 को परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश को एक पत्र के माध्यम से तथा समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी उत्तर प्रदेश और समस्त उप परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश को पत्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है, जो आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। सम्मानित बंधुओं, मैंने एक पत्र लिखा है, सेवा में श्रीमान परिवहन आयुक्त लखनऊ उत्तर प्रदेश। विषय है अवैध वसूली कर अपात्र लोगों के बन रहे ड्राइविंग लाइसेंस के कारण भारी सड़क दुर्घटना के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के सभी संभागीय कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने में अनियमितता बरती जा रही है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण निम्नवत है। पहला कारण यह कि संभागीय निरीक्षक / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पैसे लेकर के बिना टेस्ट के लाइसेंस निर्गत किए जाते हैं। नंबर दूसरा यह कि विशेष सूत्रों द्वारा अवगत हुआ है कि लर्निंग लाइसेंस लगभग एक दिन में 375, मतलब संभागीय निरीक्षक / ARTO मतलब सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अधिकारी द्वारा कार्यालय से संस्तुति किया जाता है, जो प्रयोगात्मक रूप से असंभव है। नंबर तीसरा सम्मानित साथियों, यह कि एक व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट में कम से कम मान लिया जाए 3 मिनट लगता है,
तो 3 गुणे 375 बराबर 1125 मिनट, जो कि लगभग 18 घंटे होता है। तथा परमानेंट लाइसेंस जिसका टेस्ट जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों जो पथ निर्मित है आरटीओ ऑफिस में, जहां टेस्ट लेने के लिए 2 पहिया और 4 पहिया दोनों का टेस्ट लेने में मान लिया जाए, कम से कम मान लिया जाए 10 मिनट एक व्यक्ति का टेस्ट लेने में लगता है, तो 200 टेस्ट गुणे 10 मिनट बराबर 2000 मिनट, जो लगभग 33 घंटे, मतलब कि 33 घंटे लगता है। और दोनों मिलाकर के, लर्निंग और परमानेंट दोनों लाइसेंस मिलाकर के 8 घंटे की कार्यावधि में 8 घंटे की कार्यावधि में पूरा किया जाता है, जो प्रयोगात्मक रूप से 8 घंटे की कार्यावधि में असंभव से असंभव लगता है। यह कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि अवैध तरीके से पैसे लेकर के अपात्र लोगों को लर्निंग लाइसेंस तथा ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किए जाते हैं, जो मानवता के दृष्टिगत और कानूनी तौर पे असंवैधानिक है, और यह कृत्य दंडात्मक अपराध है। सम्मानित साथियों, यह कि विशेष सूत्रों द्वारा अवगत हुआ है कि उत्तर प्रदेश के बड़े महानगरों के जनपदों में संभागीय कार्यालय में संभागीय निरीक्षक / आरटीओ परिवहन अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रतिदिन अवैध तरीके से अपात्र लोगों के लाइसेंस बनाने के एवज में 1.5 लाख रुपए प्रतिदिन की वसूली होती, केवल लाइसेंस से। ये एक अनुमानित अधिक भी हो सकता है, और उसका बंदरबाट किया जाता है। इसके कारण हो रहे सड़क दुर्घटनाओं का संभागीय निरीक्षक मतलब आरआई / आरटीओ मतलब सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को दोषी मानते हुए इन पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। सम्मानित साथियों, मेरा पूरा सार है, इसको जरूर सुनिएगा। सम्मानित साथियों, महोदय, निवेदन स्वरूप आग्रह करना चाहता हूं कि इन बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए लाइसेंसिंग मतलब ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है, इनकी आय से अधिक संपत्तियों की जांच की जाए, तथा साथ ही साथ इनकी नामी व बेनामी संपत्तियों की जांच कराकर अवैध तरीके से कमाई गई संपत्तियों को सरकारी कोष में जब्त किया जाए, तथा इनके ऊपर अवैध तरीके से लर्निंग लाइसेंस तथा अवैध तरीके से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस देने का, निर्गत करने का मुकदमा चलाया जाए। सड़क दुर्घटनाओं में और साथ ही साथ सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों को, जो मृतकों का दोषी मानते हुए इन पर मुकदमा चलाया जाए, और साथ ही साथ इन पर कठोर कार्रवाई की जाए, जो कि संवैधानिक है तथा मानवता को तार तार कर देने वाला यह कृत्य है। और अवैध तरीके से निर्गत किए गए लाइसेंस व परमानेंट लाइसेंस पर पुनः विचार कर एक आयोग गठित किया जाए, अलग से एक आयोग गठित किया जाए, और नियम संवत कानून का निर्माण किया जाए, ताकि मानव जाति की हो रही मृत्यु दर को रोका जा सके। सम्मानित साथियों, ये बहुत ही जो इस समय उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का ये स्लोगन चल रहा है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, जिसके लिए तमाम फंड लुटाए जा रहे हैं, खाली वो खाना पूर्ति की जा रही है। चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हों, ये फंड लुटाया जा रहा है।
और इनके द्वारा जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और जीरो टॉलरेंस की जो ये कथाकथित बात कही गई, चाहे उसको क्या बोलते हैं, वो क्या जुमला कह लिया जाए, ये जुमला कहा गया है। तो ये जुमले की सरकार केवल जुमला ही कहती रहेगी। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ये हमारे आपके हाथ में है और हम सभी लोगों को इस पे काम है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं सम्मानित साथियों कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा